जब भी हम बात करते हैं कमर्शियल स्पेस की तो हमेशा ही हमें थीम कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना होता है, वही इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मैटर करता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ जो एक आइसक्रीम पार्लर है जिसको हमने कैफ़े थीम में कन्वर्ट कर रखा है। इससे होता क्या है कि आपके बिज़नेस को एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है और आपका जो बिज़नेस है वो अच्छा ग्रो करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसके बाहर के एरिया की, तो बाहर के एरिया जैसे आप देखते हो कि टेम्प्रेरी होता है, तो यहाँ से मैं आपको सीधा अंदर ले चलता हूँ। अंदर ले जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी एंट्री है, यहाँ पर हमें ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये आपका ग्लास है, तो आपकी जो एंट्री है वो बहुत छोटी है, तो हमने इस वाले ग्लास के हिस्से को डिवाइड किया ऐसे और इसको हमने फिक्स कर दिया है। 3 फीट का आपका जो ग्लास वाला एरिया है उससे हम अंदर चलते हैं। तो ये है हमारे पास एक स्पेस, तो स्पेस थोड़ा छोटा है, तो इसको हमें किस तरीके से उसमें स्पेस मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्पेस मैनेजमेंट समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक पोर्टेबल काउंटर लगाया हुआ है, इसको आप बंद भी कर सकते हो। तो यहाँ अगर आप देखो तो आपको बार स्टूल टाइप में चेयर्स मिल जाएगी, इसको आप और भी कर सकते हो। ऐसे ही आपको इस साइड में भी मिल जाएगा। तो इससे होता है कि बीच का स्पेस आपका खाली है। अगर मैं यहाँ पर 4 चेयर और टेबल रखूँगा तो ये स्पेस पूरा खराब हो जाएगा। जो वॉकिंग वाला क्लाइंट होता है आपका, वो आराम से यहाँ से आ सकता है और साइड में आपको सिटिंग मिल जाती है। एक अच्छा स्पेस जो हमने क्रिएट किया है, जिसकी हाइट भी हमने कम रखी है, यहाँ पे आप जो बार स्टूल या चेयर्स है उसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से वो चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब स्पेस प्लानिंग बहुत अच्छी आपको मिलती है। ये छोटा एरिया होते हुए भी आपको जो लुक है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। एक अच्छी बात बताता हूँ, इस कैफे की जो हमने इसको थीम कॉन्सेप्ट को पकड़ा है वो है ग्रे और मोरक्कन की जो फ्लोरिंग है। अब अगर आप फ्लोरिंग देखो तो यहाँ पर आपका ग्रे है और ये वाला जो पैटर्न है ये आपका मोरक्कन चल रहा है। ये मोरक्कन विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स है, 1x1 की ये टाइल्स है, ये 2x4 की आपकी विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स है। इसको ही हमने काउंटर के अंदर यूज़ किया है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपकी लैमिनेट है जो हमने टाइल्स से मैच किया, लेकिन ये एक्चुअली टाइल्स ही है जो हमने काउंटर के ऊपर रखा है, जिसका रेफ्रिजरेटर है जो आइसक्रीम वाला, उसके सामने हमने इसको बनाया है। एक हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है। एक चीज़ और है, यहाँ पर हमने एक ब्लैक कलर का एल पत्ती यूज़, इससे होता क्या है कि आपका जो एज है वो नहीं बनता है। तो यहाँ स्पेस प्लानिंग पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ पर हमें एक काउंटर मिलता है जिससे हमारा बिलिंग काउंटर है, यहाँ से हमें एक एक्सेस मिलता है जिससे हम अंदर जा सकते हैं और यहाँ से आपको पूरा एक बड़ा डेप्थ दिखाई देता है, जिससे आपका जो आइसक्रीम पार्लर या कैफ़े है ये काफ़ी बड़ा लगता है। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं, ये हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है, तो यहाँ सिर्फ स्टाफ आ सकता है अंदर। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो एक आपको खास बात बताता हूँ, स्पेस मैनेजमेंट किस तरीके से जरूरी होता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बैक साइड में, तो यहाँ पे हमारा वुडन का पार्टीशन है जिसके ऊपर ये सारा माउंट किया हुआ है। वुडन का पार्टीशन स्पेस लेता है तो 3 इंच का स्पेस लेता है। जो सामने वाला काउंटर स्पेस ले 2 फुट का स्पेस ले रहा है। इसके अंदर अगर आप देखो तो ये भी 2 फुट का स्पेस है। एक हमने पोर्टेबल शेल्फ इसके अंदर डाला हुआ है जिससे आपका सर्विसिंग ईजी हो जाती है और आपके सारे इक्विपमेंट्स इसके ऊपर आ जाते हैं। इसके ऊपर देखो तो सिंक भी हमने लगाया हुआ है, एक वॉल बेस यूनिट हमने लगाई जिसके ऊपर फ्लोटेड हमने लैमिनेट लगाया हुआ है। इसके ऊपर वाली यूनिट अगर देखो तो ओवरहेड यूनिट है, हमने सेम लेवल में इसको बनाया है। यहाँ पर हमने वी नोब लगाया ब्लैक कलर का। इसके बाद जो आपको ये वाला स्पेस चाहिए होता है, ये आपको मिनिमम आपको 2.5 फीट चाहिए होता है, मैक्सिमम आप इसको 3 फीट 4 फीट कर सकते हो, लेकिन 2.5 फीट से आपको किसी को कम नहीं करना होता है। ये वाला जो रेफ्रिजरेटर का साइज है ये आपका स्टैंडर्ड साइज होता है जिसमें रेफ्रिजरेटर आता है। हमने इसके चारों तरफ एक काउंटर प्लान किया है। इस काउंटर की खास बात बताता हूँ कि जो ये वाला साइज है, जो ये आपका जो शेल्फ है ग्लास वाला, ये आपका सर्विस वाला पार्ट है, यहाँ से आप सर्विस दे सकते हो। दूसरा जो ये वाला ग्लास आपका लग रहा है, तो यहाँ से आपका विजिबिलिटी होती है। आप अपना जो भी आपको कलेक्शन है वो, मतलब जो भी आपको खाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा आपको फ्लेवर चाहिए। एक ये शेल्फ और आपने दी हुई है यूटिलिटी शेल्फ, इसके ऊपर आपकी सारी टॉपिंग्स आ जाती है। तो बहुत एक मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है इस ग्लास वाले पार्ट का, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। एक बात और बताता हूँ, इसके बीच वाला हमने जो साइज छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे टीवी को माउंट किया हुआ, ये है, इसके ऊपर आपका मेन्यू वगैरह प्ले होते हैं, जिससे होता क्या है कि जो भी आपके यहाँ पे कस्टमर आता है उसके लिए इजी हो जाता है समझना, और जो आपको सर्विस देने वाला जो बंदा होता है उसके लिए बहुत इजी कंफर्टेबल हो जाता है, वो भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो इसी चीज़ों से आपका जो टाइम है वो बचता है। तो यहाँ के बाद आपको मिलता है पीछे किचन। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं यूटेंसिल वाला पार्ट आ जाता है आपका इस साइड पे। यहाँ पर हमने टाइल्स का यूज़ किया, यहाँ पर हमने यूज़ किया लैमिनेट्स का। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हमारे इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं, जैसे मैंने आपको बाहर भी बताया था। और यहाँ इस साइड पर हमने फिर से लैमिनेट यूज़ किया। इसके बैक साइड में हमारी किचन है, तो किचन को अभी हम आपको नहीं दिखा सकते, आप खुद विजिट कर सकते हो यहाँ पर, बिकॉज किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक ब्रांड के अकॉर्डिंग रहती है। तो अगर जब भी वो आपका राइट होता है किसी भी कस्टमर का, आप किचन विजिट कर सकते हो किसी भी खाने पीने वाले स्टोर पे जब जाते हो। तो यहाँ से हम निकल सकते हैं बिल्कुल ईजी। स्पेस को मैनेज करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ इस साइड पर आएंगे तो यहाँ पर हमने पाइन वुड का एक पार्टीशन डाला हुआ है। ये सिर्फ पाइन वुड का पार्टीशन इसलिए डाला है ताकि आपको डेप्थ दिखाई देती रहे और आपका जो लोगो है वो माउंट हो जाए और आपको एक जो डिवाइड भी मिल जाए, एक सेपरेशन भी मिल जाए।
उसके बाद जब बात करते हैं पीछे के साइड में, जैसे यहाँ तो हमने डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर हमने थीम को मेंटेन करते हुए एक अपना सनबोर्ड डिजिटल प्रिंटर लगाया हुआ है। आप किसी भी स्कूप एंड स्टोर पे जाओगे तो आपको इस तरीके का ये आपको दिखेगा। ये इनका थीम कॉन्सेप्ट था। तो हमेशा ही डिजाइनिंग पार्ट में हमें थीम कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना होता है। एक और चीज़ है जो हमारी भी एक थीम कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं सीलिंग की बात करता हूँ, जैसे अभी मैंने कमर्शियल स्टोर आपको एक कमर्शियल सैलून मैंने आपको दिखाया जिसके अंदर से हमने एक्सपो सीलिंग की थी, तो उसी तरह की सीलिंग हमने इसके ऊपर भी की है। इसी के ऊपर भी हमने प्रोफाइल लाइट्स वगैरह की थी। बहुत कम स्पेस था, एसी को बीच में लगाते हुए भी हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों लाइट्स वगैरह को प्लान करना पड़ा। तो ये भी एक डिजाइनिंग का पार्ट होता है, कैसे आपका लाइटिंग आई, कैसे आपका स्विच बोर्ड आएंगे। तो ये था आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड, इसमें मैंने आपको एक स्कूप मैन का सलून दिखाया। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो पीतमपुरा के अंदर मैं हूँ, और अगर आप आते हो हमारे सब्सक्राइबर होते हो या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ मिलने वाली है। और अगर आप स्कूप मैन को भी फॉलो करते हो तो आपको फिर बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले। तो प्लीज़ स्टोर को जरूर विजिट कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आप भी कोई ऐसा स्टोर बनाना चाहते हो या आप कोई ऐसा आइसक्रीम पार्लर बनाना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि हम बनाएंगे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट। आप मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पर मैं मेकिंग दिखाता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।